तब हमारा इधर सस्ता हो सकता है। अब ईरान से हमने ले नहीं सकते क्योंकि आपको पता है जंगी हालात हुए थे जिसकी वजह से ना वो अमेरिकन है, IMF है, हमने उनके ज्यादातर कर्जे देने हैं। ठीक है। और जैसे कि आपकी इंडस्ट्री है, अब आपकी इंडस्ट्री 60s में जो थी, अब आपके सारे कारखाने बंद हो गए, कॉटन की मिलें बंद हो गई। जो आपको पता है ना इंडिया एक ही मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है ना। अगर उसको अमेरिका नहीं देता, रशिया है, रशिया के बाद उसके बाद और भी मलेशिया टाइप हो गया, उसके पास बहुत सारे वो है कंट्रीज हैं जो आज ये बड़े लोग जो पैसे खा जाते हैं, छोटे देखते रहते हैं। अब ये मैं पापड़ बेच रही हूँ, मेरे पास 1000 रुपया आएगा, मैं रोज की रोटी खाऊंगा, मैं जमा क्या करूंगा। इंडिया वो खुद ही अपनी हुकूमत चला रहे ना, उनको जरूरत नहीं पड़ती पैसों नहीं की। पड़ती उनको, उनका मुल्क अच्छा है। पेट्रोल है, क्योंकि आपको पता है अगर हमारा पेट्रोल अगर हम ईरान से लेना हमारा पेट्रोल, तब हमारा इधर सस्ता हो सकता है। अब ईरान से हमने ले नहीं सकते क्योंकि आपको पता है जंगी हालात हुए थे जिसकी वजह से ना वो अमेरिकन है, IMF है, हमने उनके ज्यादातर कर्जे देने हैं जिसकी वजह से हम ये कोई भी स्टेप उठा नहीं सकते। अच्छा, सैंक्शंस तो इंडिया के ऊपर भी लगे हैं। जब रशिया से वो ऑयल ले रहे थे तो बड़ी सैंक्शंस लगी थी, लेकिन उन्होंने अमेरिका की बात नहीं मानी। यहाँ पे क्यों मजबूरी, कैसी मजबूरी है? इंडिया के पास ना बेशतर वो है रिसोर्सेज है, लाइक उसके पास रशिया है जो उसकी सपोर्ट करता है, उसके बाद जैसे ईरान पे सैंक्शन लगी थी वैसे रशिया पे भी सैंक्शन लगी थी ऑयल लेने पे, लेकिन इंडिया लेता रहा। बिल्कुल लेता रहा है। लेकिन आपको पता है ना इंडिया एक ही मुल्क पर डिपेंडेंट नहीं है, वो उसके पास बहुत सारे रिसोर्स है ना। अगर उसको अमेरिका नहीं देता, रशिया के बाद उसके बाद और भी मलेशिया टाइप हो गया, उसके बाद बहुत सारे वो है कंट्रीज हैं जो उसकी हेल्प करते हैं। तो पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात किसी से नहीं इतने अच्छे बनाए हुए कि अगर हमारे पास ईरान नहीं है तो हम किसी और से ले लें, वो नहीं है तो कोई तीसरी कंट्री से ले लें। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन देखें पाकिस्तान ने ना IM से ना उससे ना बहुत सारे कर्जे लिए हुए हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान बिल्कुल पाबंद हो चुका है और पाकिस्तान जो है ना वो इतना वो नहीं कर सकता। अब देखें वो स्टेप नहीं उठा सकता, ईरान से कुछ भी चीज नहीं ले सकता अब, क्योंकि आपको पता है हालात ऐसे हो चुके हैं। अगर हम वो ऐसा कोई स्टेप उठाते हैं अमेरिका हम पर ना दबाव चढ़ा देगा। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि अगर हम कर्जे ना लें तो फिर हमारी जो है महंगाई कम हो सकती है। हम कर्जे कैसे ना लें? आपको पता है हमारी माशी हालात कितने कम है, बहुत ही डाउन है। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के मौशी हालात ही डाउन है, सिर्फ हमें कर्जों की जरूरत है। इंडिया की बात कीजिए तो 20% वो अपने बजट का कर्जों में देता है, पाकिस्तान 50% देता है। अब देखें पाकिस्तान, मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मुझे अपनी कंट्री का बेशतर पता है। अब जैसी मुश्किलात रहती हैं जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे पता है इधर मुश्किलात बहुत कम है जिसकी वजह से हमें कर्जों की बहुत जरूरत होती है। मौशी हालात खराब कौन करता है? बेशतर वो जो हमारे क्या कहते हैं सियासी लेवल के लोग हैं वही खराब करते हैं। मतलब गवर्नमेंट ही खराब करती है और गवर्नमेंट ही ठीक करती। गवर्नमेंट में ना सारे बंदे खराब नहीं होते। अब देखिए पार्लियामेंट में अगर सपोज करते हैं 80 बंदा बैठा है, उसमें से 40 खराब हैं जिसकी वजह से हमारा माशी हालात डाउन हो जाते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि पेट्रोल की वजह से महंगाई बढ़ी, आपको नहीं लगता कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस करा दी जाए तो फिर पेट्रोल की जो जरूरत है कम हो जाएगी? इंडिया में हाइड्रोजन बस चल रही है, हाइड्रोजन पानी से चलने वाली ट्रेन चल रही है, इन चीजों पे काम होना चाहिए। अब देखें अगर आप कह रही हैं अगर हम पेट्रोल का कम इस्तेमाल करें, उसके बाद हमें इलेक्ट्रिकल चीजें आप कह रही हैं, अब इलेक्ट्रिसिटी हम कहाँ से लाएं? हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी या तो सस्ती कर दें। देखिए अगर वो पेट्रोल सस्ता करते हैं इलेक्ट्रिसिटी हमारी हाई होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी वो सस्ती करते पानी पे चले थे मेरे ख्याल में पहले सरवाइव ही ना करे भाई। अच्छा, यानी कि पेट्रोल पे चीज है तो पेट्रोल महंगा, इलेक्ट्रिसिटी पे कन्वर्ट होते हैं वो महंगा, पानी पे कन्वर्ट होते हैं तो वो भी हमारे पास नहीं है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें सरवाइव करना है। हमने आपको पता है अगर पेट्रोल महंगा है हमने जीना है, पेट्रोल कम है हमने फिर भी जीना है। अब देखिए पेट्रोल अगर 10 रुपए बढ़ता है, ये मैं रिक्शे पर जाता हूँ, वो रिक्शे का 10 रुपए या 20 रुपए किराया बढ़ जाता है। अब हम किधर जाएं? सरवाइव करने की सोच कहाँ से आई है? आपको नहीं लगता कि अकाउंटेबिलिटी भी कोई चीज होती है, आवाम को आवाज उठानी चाहिए? आवाम बेशतर आवाज उठा रही है। अगर कोई भी लड़का या सपोज करें मैं स्टूडेंट हूँ, अब मुझे ये बताएं मैं अपने कैरियर पर फोकस करूँ या ये हुकूमत के पीछे सड़कों पर नारे लगाऊं, मुझे आप खुद बताएं। सर प्रोटेस्ट तो एक जमहूरी अमल है ना, जमहूरी राइट है। आप देखें कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, क्या हुआ है? कुछ बना है? जिसकी वजह से काफी सारे वो जो प्रोटेस्ट करने वाले उनकी शहादत हुई है, वो मर रहे हैं, लोग पर सड़कों पर, लोगों के कैरियर खत्म हुए हैं, जॉब्स खत्म गई हैं। अब हम किधर जाएं एज स्टूडेंट? मुझे कैसे महंगाई खत्म की जा सकती है? कोई फ्यूचर में उम्मीद है आपको? हाँ महंगाई खत्म की जा सकती है। अब जो ये यंग जनरेशन है अब ये टेक की तरफ मूव कर रही है। अब देखें ये टेक ऐसी फील्ड है जिसकी वजह से ना पाकिस्तान में बहुत सारे उसकी फाइनेंशियली हालात बहुत बिल्कुल बेहतर हो सकते हैं। अब ये वो तरीका है जिसकी वजह से हम ना
डॉलर्स को ला सकते हैं इधर, जिसकी वजह से हमारी मुआशी हालत बिल्कुल बेहतर हो सकती है। हमारे ऊपर कर्जा चढ़ता जा रहा है। खामखा हर बंदा खुद ही घूम रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। मैं मजदूर बंदा, मैं अपनी रोटी के लिए पूछूंगा और किसी बात को नहीं पूछूंगा। ठीक है। जिसको पैसा आ रहा है वो खुश है, जिसको नहीं आ रहा वो दुख है, दुखी है, वो रोता है बेचारा। ये सारे भाई खड़े हैं, ये कोई घूमने आया है, कोई काम कर रहा है, कोई क्या कर रहा ठीक है। है। आप भी अपनी रोजी के लिए घूम रहे हो। ऐसे ही काम ये हमारा कि हमारे जो मुहाफिज हैं पुलिस वाले, हाँ। उनको मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि काफी जो होते हैं 2-3 जो बाइक पे घूम रहे होते हैं, ठीक है। वो हमसे पैसे छीन लेते हैं। वो किस वजह से छीन लेते हैं? हम कोई दहशत गर्द हैं? अच्छा, पैसे छीन लेते हैं छीन आपसे। लेते हैं। एक होता है ना बंदा पकड़ के पर्चा हो जाता है या चालान हो जाता है, वो अलग बात होती है। ये तो आप इल्जाम लगा रहे हैं ना। इल्जाम नहीं लगा रहे, हमारे इधर कई बार खोए जाते हैं, दरबार पे भी छीन लेते हैं, अच्छा खामखा छीन लेते सर, कर्जों की मैं बात कर रही हूँ, क्यों अमेरिका IMF अमेरिका की एक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। और आपने वीडियो के अंदर देखा नहीं, ये पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है और गाड़ियों में तेल डालने के पैसे नहीं है। फिर भी ये लोग अपने आप को हर वक्त इंडिया के साथ ही कंपेयर करते रहते हैं और इंडिया के साथ कंपेयर करके मुंह की ही खाते हैं। दोस्तों आजकल हम देखें तो पाकिस्तान की कंपैरिजन अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ भी नहीं हो सकती। अफगानिस्तान और बांग्लादेश की करेंसी भी पाकिस्तान से कहीं भी अच्छी है, इसीलिए पाकिस्तान की कंपैरिजन तो वहाँ पे भी नहीं हो सकती। लेकिन ये फिर भी पाकिस्तानी अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं और बाद में मुंह की खा के चले जाते हैं। और दोस्तों पाकिस्तान कभी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रूल किसका है? पाकिस्तान के अंदर आर्मी का रूल है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, वो लोग आर्मी की परमिशन के बिना मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकते। ये है पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का हाल। और पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तानियों को इंडिया के नाम पे बेवकूफ़ बना के लूटती है। मतलब पाकिस्तान के जनरल बिलियनर बन जाते हैं, मतलब आर्मी के जनरल पाकिस्तान के अंदर बिलियनर बन जाते हैं। तो आप जान सकते हो कि आर्मी पाकिस्तान के अंदर क्या कर सकती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।